ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का माता पिता स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर है। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि नाबालिगों के वाहन चलाने को गंभीर चिंता का विषय बताया और स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिया कि वे स्वयं वाहन चलाकर आने वाले छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दें। आपको बता दें कि चाहे आपके बच्चे कोचिंग जाते हैं, किसी स्कूल जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी काफी जरूरी है और अब आपके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, चाहे वो बच्चियां हो या फिर जो लड़के या लड़की कोई भी छात्र छात्राएं हैं, वो अब खुद से स्कूटी या फिर कुछ भी ड्राइव करके जो है वो इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते। बात करें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी एक आधिकारिक ऑर्डर में जो है ये कहा गया है कि कश्मीर संभाग में संचालित सभी स्कूलों, चाहे वो सरकारी है या फिर प्राइवेट है, और कोचिंग सेंटरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह कड़ी निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र, यानी कि खासकर जो नाबालिग छात्र है, वो 2 पहिया या फिर 4 पहिया सहित कोई भी मोटर वाहन चलाते हुए संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर में प्रवेश कर सके। ना ही यानी कि चाहे वो कुछ भी चला रहे, जो नाबालिग लड़के या लड़कियां हैं, स्टूडेंट जो है, वो जो सेंटर है इंस्टीट्यूट में खुद से ड्राइव करके नहीं आने चाहिए। और बात करें, न्यायालय ने संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों को सख्ती से लागू करें तथा अपने वाहन या 2 पहिया वाहन से स्कूल या कोचिंग सेंटर आने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश ना दे। और साथ में ये भी लिखा गया था कि माता पिता और जो अभिभावकों को इस निर्देश के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। और इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जानी चाहिए ताकि वो भी इन नियमों का पालन कर सकें और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी नियमों का पालन करवा सकें। अब आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है और यह भी कहा है कि स्कूलों में आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी सड़क सुरक्षा और स्कूल सुरक्षा क्लबों को सक्रिय करें। और जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यह भी कहा है स्कूलों से यातायात पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को भी कहा है ताकि छात्रों और अभिभावकों को कम उम्र में वाहन चलाने के खतरों और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित किया जा सके। और अगर बात करें, डीएसई ने कहा है कि स्कूलों को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करनी चाहिए, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीट करना चाहिए, जिसमें नाबालिगों द्वारा मोटर वाहन चलाने से सार्वजनिक सुरक्षा को होने वाले खतरों पर प्रकाश डाला जाए। और साथ में यह भी कहा गया है कि माता पिता और जो अभिभावकों को सलाह जारी करें जिसमें नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए उनकी कानूनी जवाबदेही और अनुपालन न करने के गंभीर परिणामों पर जोर दिया जाए। और इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में संस्थानों के प्रमुखों द्वारा की गई किसी भी लापरवाही पर उचित कानूनी कार्यवाही होगी, यानी कि अगर इस नियम का पालन जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्यवाही होगी। और साथ में बता दें कि इसके अलावा इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को लागू नियमों के अनुसार जो है वो मान्यता वापस ले ली जाएगी या उनका जो पंजीकरण यानी कि जो उनकी रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द कर दिया जाएगा और संस्थानों के प्रमुखों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू की जाएगी, ऐसा ऑर्डर में कहा गया है। यानी कि अब कंक्लूजन में मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपके बच्चे किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, कहीं कोचिंग सेंटर जाते हैं, स्कूल जाते हैं और खासकर वो स्कूटी, बाइक या फिर गाड़ी चलाकर जाते हैं लेकिन वो नाबालिग है, तो अब उन्हें इस बात की अनुमति नहीं है। इस बात का ध्यान अब आपको भी देना है, स्टूडेंट्स को भी देना है और खासकर चाहे कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, उन सबको भी इसका ध्यान देना है। अगर माता पिता इसका पालन नहीं करते, स्टूडेंट इसका पालन नहीं करते या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स नहीं करते तो इसकी सजा जो है वो इंस्टीट्यूट के हेड को भी मिलेगी, वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी मिलेगी और अगर पेरेंट्स भी इसका ख्याल नहीं रखते तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर भी कार्यवाही हो सकती है। तो इस खबर को ज्यादा साझा करिएगा और इस
इस फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से ली गई है? क्योंकि देखने को हमें मिला पिछले कई समय से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें कई नाबालिग जो है वो भी शामिल है और जिनकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये फैसला सही है या फिर इस पर आपकी कुछ और राय है? कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर रखिएगा।